तो आज हम आपको अमेरिका से जुड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर बता रहे हैं जिसने ना सिर्फ वहां की गुजराती कम्युनिटी बल्कि पूरे भारतीय समाज को हिलाकर रख दिया। दिसंबर 2020 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के हैजल्टन शहर में हुई एक रॉबरी के दौरान गुजरात के रहने वाले अशोक कुमार पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अब 4 साल बाद उसकी फैमिली को आखिरकार इंसाफ मिल चुका है और कोर्ट ने 3.8 मिलियन डॉलर यानी कि करीबन 32 करोड़ रुपीस का मुआवजा देने का भी फैसला किया है। क्या है पूरा मामला, सब कुछ आपको डिटेल में समझाते हैं। दरअसल 50 साल के अशोक पटेल क्रैक फूड मार्ट नाम के एक कन्वीनियंस स्टोर में काम किया करते थे। स्टोर में गेमिंग मशीन्स भी लगी हुई थी। 12 दिसंबर 2020 की रात एक लुटेरा जो इस गेमिंग मशीन में भारी रकम हार गया था, गुस्से में स्टोर लूटने पहुंच गया। तो वहीं उसी दौरान जब अशोक कुमार वहां काम कर रहे थे तो उसने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और करीबन $14,000 कैश लेकर वो फरार हो गया। जनवरी 2021 में इस कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया और पिछले साल ही कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। लेकिन परिवार के लिए दर्द वहीं खत्म नहीं हुआ। अशोक कुमार की मौत के 2 साल बाद उनकी फैमिली ने 25 लोगों के खिलाफ सिविल लॉसूट फाइल किया, जिसमें स्टोर के ओनर जिनका नाम है चंद्रकांत पटेल, गेमिंग मशीन बनाने वाली कंपनी G&G ऑयल कंपनी, केविन स्मिथ अम्यूजमेंट और पैलिसेड्स फ्यूल जैसे नाम शामिल हैं। फैमिली का आरोप है कि स्टोर में सिक्योरिटी की व्यवस्था बिल्कुल कमजोर थी और वहां इलीगल एक्टिविटीज चलती रहती थी और इसी वजह से क्रिमिनल्स का आना जाना आम बात थी और इसी लापरवाही ने अशोक कुमार की जान ले ली। अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कुछ डिफेंडेंट्स यानी कि आरोपी इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं और उन्होंने सेटलमेंट के लिए हामी भर दी है। तो ऐसे में कुल 3.8 मिलियन का मुआवजा तय किया गया है। इसमें $2 मिलियन सीधे अशोक कुमार की पत्नी ज्योत्सना पटेल को दिए जाएंगे, करीबन $1,06,000 एस्टेट को जाएंगे, बाकी $1.7 मिलियन लॉ फर्म को दिए जाएंगे जिसने फैमिली की तरफ से केस लड़ा। और इसके अलावा अभी भी कुछ आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने सेटलमेंट के लिए इनकार कर दिया है। उनके खिलाफ ट्रायल 3 नवंबर से शुरू होगा। तो ऐसे में अमेरिका में ऐसे रॉबरी केसेस अक्सर सुनने को मिलते हैं, खास तौर पर गैस स्टेशन एंड कन्वीनियंस स्टोर में काम करने वाले कई भारतीय और गुजराती लोग इन इंसिडेंट्स का शिकार हो चुके हैं। दुख की बात इसमें यह है कि लोग ज्यादातर एम्प्लॉयज होते हैं और अपने परिवार के लिए अमेरिका में मेहनत करके पैसे भेजते हैं भारत, और जब ऐसे हादसे हो जाते हैं तो परिवार पूरी तरीके से टूट जाता है। अब जरा सोचिए, घर का कमाने वाला इंसान अचानक चला जाए तो परिवार का क्या होगा, परिवार पर क्या बीतेगी। तो वहीं कुछ लोग थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके मदद कर देते हैं, लेकिन $10-20 से अमेरिका जैसी जगह पर जिंदगी चलाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इस केस में एक बड़ी सीख ये भी मिलती है कि अगर किसी स्टोर में सिक्योरिटी को लेकर नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही हो, वहां इलीगल एक्टिविटीज जैसे कि गैम्बलिंग मशीन्स चल रही हों, तो ऐसे मामलों में भी एम्प्लॉयर यानी कि मालिक के खिलाफ लॉ सूट किया जा सकता है। और अगर फैमिली हार नहीं मानती तो उन्हें कंपनसेशन यानी कि मुआवजा भी मिल सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात इसमें यह भी है कि अमेरिका की बड़ी लॉ फर्म्स ऐसे केस कंटिजेंसी बेसिस पर लड़ती है, यानी अगर केस जीता तभी उन्हें फीस मिलती है और वो भी सेटलमेंट अमाउंट का 30-40% तक। अशोक कुमार पटेल के केस में भी फैमिली को अपनी कंपनसेशन का करीबन 40% लॉ फर्म को देना होगा, लेकिन अगर लॉ सूट फाइल नहीं किया होता तो शायद उन्हें $1 भी नहीं मिलता।
तो आज करीबन 4 साल के बाद अशोक कुमार पटेल की पत्नी और फैमिली को $2 मिलियन यानी कि लगभग 16 करोड़ रुपीस का सीधा मुआवजा मिल रहा है। भले ही उनका दर्द कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये फैसला एक एग्जाम्पल है कि जस्टिस देर से मिले लेकिन मिलता जरूर है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।